हो सकता है चंद दिनों में ही मैं तुम्हें ले आऊं, वदा करता हूं मैं तुमसे। नाजिया कुछ पुरसुकून हुई तो साहिल ने इसे चारपाई पर बैठा लिया और कहने लगा, नाजिया तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊंगा? मेरे दिल को बस तुम ही पसंद आई और पहली नज़र में ही पसंद आ गई, और तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दूं ऐसा मुमकिन नहीं है। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से बातें की और फिर नाजिया वापस आकर सो गई। अगले दिन नाजिया देर से जागी थी। आलिया ने कुछ देर बाद आकर नाजिया को कहा कि वो तैयारी कर ले, आयान आज उन्हें लेने आ रहा है। आलिया के लहजे में सख्ती थी। नाजिया को अजीब सा रवैया लगा आलिया का। आयान दोपहर को उन्हें लेने आ गया था। वो दोनों पहले ही तैयार थीं। आयान भी फिर ज्यादा देर रुका नहीं और उन्हें लेकर जल्दी ही घर वापस लौट आया। आलिया को ससुराल में कुछ ज्यादा मसला नहीं हुआ, वो लोग काफी अच्छे थे। शाम के खाने के बाद नाजिया किचन में बर्तन धो रही थी। ऊपर से आलिया आ गई। नाजिया मेरी बात सुनो और आराम से सुनो। आलिया का लहजा सख्त था। जी भाभी, नाजिया ने आराम से ही जवाब दिया। साहिल और तुम्हारे दरमियान जो चक्कर रहा है वो सब मैं जानती हूँ। अगर किसी को पता चलेगा तो क्या होगा पता है तुम्हें? आलिया की इस बात पर नाजिया के हाथ से गिलास छूटकर नीचे गिर गया। नाजिया, तुम्हें अंदाजा भी है कि इस सब का क्या अंजाम होगा? तुम्हारा बाप तुम्हें मार डालेगा। आलिया भाभी, आपको ये सब कैसे पता है? जहां तुम दोनों रात को बातें कर रहे थे, इसी कमरे के बाहर मैं तुम दोनों की बातें सुन चुकी हूँ। नाजिया के खौफ से आंसू बहने लगे। ओ भाभी, मुझे साहिल से मोहब्बत हो गई है, नाजिया ने रोते हुए कहा। तो तुम इस मोहब्बत के अंजाम से वाकिफ हो किया? आलिया ने मजीद गुस्से से देखा था इससे। आप एक बार किसी से बात तो करके देखें इस रिश्ते की। नाजिया के लहजे में लजाजत थी। नाजिया, अभी 4 दिन नहीं गुजरे हमारी शादी को, इतनी जल्दी में क्या बात करूं? आलिया ये कहकर किचन से बाहर चली गई। पीछे नाजिया काफी देर तक वहां रोती रही। बर्तन रख कर वो जाके लेट गई। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आलिया जब कमरे में आई तो इसका दिमाग नाजिया और साहिल की तरफ ही उलझा हुआ था। आयान को पानी का गिलास पकड़ाकर वो बेड पर बैठ गई। आयान इसका शौहर था। वो अब कभी आयान से दूर होने का सोच भी नहीं सकती थी। इसीलिए वो साहिल और नाजिया के किए पर फिक्रमंद थी कि अगर किसी को पता चला तो उनका रिश्ता भी खतरे में पड़ सकता है। आयान ने नोट किया था कि आलिया परेशान है। इसने पानी का गिलास साइड पर रखा और पास बैठी आलिया से पूछा, क्या हुआ है मेरी जान, परेशान क्यों हो? आयान ने बहुत मोहब्बत से पूछा। आलिया ने इस वक्त फौरन खुद को संभाल लिया था। नहीं, कुछ नहीं, बस थकी हुई हूं और तो कोई बात नहीं। मुझसे खफा हो क्या? आया ने इससे पूछा। जी हो तो सही, अब एक दिन की दुल्हन को छोड़कर शहर चले गए, आलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। आयान को इस पर प्यार आया था। मैं कब जाना चाहता था, बस मजबूरी थी। फिर आयान ने कहा, आलिया तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, मुझे दिल चाहता है तुम्हें एक लम्हा भी खुद से दूर ना करूं। फिर मैं तुम्हें छोड़कर जाने का तो सोच भी नहीं सकता। फिर दोनों सो गए। अगले आने वाले 2 दिनों में आलिया भी परेशान रही और नाजिया तो वैसे ही गम में घुली जा रही थी। 2 दिन बाद आलिया ने आयान से इजाजत ली और मैके आ गई। वो साहिल से इसी सिलसिले में बात करना चाहती थी। दोपहर के बाद आलिया ने साथ बने हुए इहाते में जाकर साहिल से सारी बात की तो वो नाजिया की वजह से परेशान हो गया। साहिल, तुम अब्बा से बात कर लो, मैं अम्मा को कहती हूँ कि जल्दी ही ये रिश्ता कर ले। तुम अब जोर जबरदस्ती से जैसे भी सबको राजी करो, लेकिन ये सब जल्दी कर लो, क्योंकि अगर किसी को भनक भी पड़ गई तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। फिर आलिया शाम को ही अपने घर वापस चली गई। नाजिया को रात में वो सब बता चुकी थी तो नाजिया ने मजीद रोना शुरू कर दिया। आलिया ने तासुफ से इसे देखा था और इसे सब ठीक होने की तसल्ली देकर चली गई, जबकि वो खुद भी परेशान थी कि आगे सब ठीक होगा भी या नहीं। फरीहा भी शादी के हंगामे के बाद अब वही रोज के कामों में लग गई थी। मैट्रिक से आगे उनकी किसी बहन भाई की भी तालीम ना थी, वजह उनके माशी हालात ही थे। फरीहा की बहनें भी दिन भर घर ही रहती। उनके बाप को सबकी शादियों की शदीद फिक्र थी। वो खुद भी वो बीमार रहता था, इसीलिए अपने फर्ज जल्दी से जल्दी पूरे करना चाहता था। फरीहा का दोबारा काशिफ से सामना तो नहीं हुआ, लेकिन वो उन्हें लम्हों के जेर असर रहती जिनमें काशिफ इससे इजहार मोहब्बत करके गया था। फरीहा को यकीन था कि काशिफ सबको राजी करके इसे अपने साथ ले जाएगा। वैसे भी काशिफ माली हालात में खाता पीता था और बेइंतहा खूबसूरत भी था। फरीहा का दिल इसके बारे में सोच सोच के ही बेकरार हो जाता था। साहिल ने अपनी माँ से नाजिया से रिश्ते की बात की। वो राजी थी, लेकिन सबसे बड़ा मसला उनके बाप को राजी करना था। पर दोनों माँ बेटे ने साहिल के बाप से जब इस सब के बारे में जिक्र किया तो हैरत अंगेज तौर पर वो फौरन ही मान गया। वो वैसे भी चाहता था कि इसी खानदान से उनका ताल्लुक मजबूत हो जाए और मजीद